Another day, another morning, and another struggle. Every day in the life is like a battle. There are so many peoples whom you know and even whom you don't know. They also create the situations like battle. And even whom you are trusting, they also don't even think for you before creating the disastrous situation for you. So be selfish, because selfishness gives you the power to win the world, the power to rule the world. So be selfish. Why I'm saying this? Because last day was the Sunday and I was scrolling some reels. While scrolling, I have seen some reels of Khan sir, a very known personality, very charming personality, very famous. And why he's famous? Because he deserved to be the famous. The way he is thinking, the way he is talking is very different from another's. And that is why I am saying he deserved to be the famous. Because so many people come in your life and they say that you have done this, you have done this, you have done nothing, you have done nothing. But again, I'm saying that be selfish, because it never gives the chance lose to lose the match. भाई क्या क्या नहीं बोला बंदों ने आंसर के बारे में, जिसको मौका मिला, जिसको जो मौका मिला, जो समझ में आया उसने वो बोला. बट बंदा शांति से सुनता रहा. जो पहले उसके लीगल प्रोसीजर्स थे उसको खत्म करता रहा. एंड फाइनली दे ड्रॉप द बॉम्ब ऑन द इंटरनेट. मीन्स उनका एक पॉडकास्ट आता है और उस एक पॉडकास्ट से सबको खलबली मच जाती है. जिसने जो भी बयानबाजियां की थी सबको खलबली मच जाती है, क्योंकि उन्होंने सबके धागे खोलना शुरू कर दिए. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे हैं कि आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं बोलूँगा कि आपने ये किया, आपने वो किया. अरे दैट इज़ नॉट पर्सनल यार. जब आप लोगों ने उसको इतना बोला, इतना मतलब क्रिमिनल घोषित कर दिया, तो दैट वाज नॉट पर्सनल. और अभी वो बोल रहा है तो आपको लग रहा है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं. भाई देखो, बोलते वो है ना जिनका कोई वजूद होता है, तो ऐसे लोगों की लोग सुनते भी है. और सुनते सुनते पता चल जाता है कि वाकई इनका कोई वजूद है भी या नहीं, या ये बिन पेंदी के लोटा है. पानी कहाँ ढरकेगा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप भी यार ऐसा ना बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपका भी कोई वजूद हो और आपकी बातें भी लोग सुने. क्योंकि लोग सुनने से पहले ना बड़ा परखते हैं. इस बात को परखते हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं.
आप जो बोल रहे हैं वो बोल कैसे सकते हैं, और आपने जो नहीं बोला वो क्यों नहीं बोला। मतलब सारे सिनेरियो, सारा सिचुएशंस वो खुद सोचते हैं, खुद जनरेट करते हैं, और सब में बारी बारी से आपको एग्जामिन करते हैं। और इन सब के बाद जब आप कहीं उनको थोड़ा ठीक ठाक लगते हो, तो वो आपको अटेंशन देना शुरू करेंगे, आपको सुनना शुरू करेंगे। तो इसलिए भाई कोई स्टेटमेंट्स ना बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। मैंने इन दिनों में यही सीखा इन लोगों के केसेस से कि स्टेटमेंट्स बड़े सोच समझ के देने चाहिए, और रिश्ता भी ना सबसे रखना नहीं चाहिए। हो सकता है आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके कलीग हो सकते हैं, वो कभी किसी सिचुएशन में आपका मदद कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप रिश्ता रख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, या जो आपके मित्र ही है। अब कभी कभी सांप ने नेवले की मदद कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि नेवला और सांप दोस्त हो गए। देखो, मौका जब मिलेगा दुश्मन अपनी दुश्मनी जरूर दिखाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह मैं कह रहा था कि सबसे ना क्लोजनेस रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सबसे जितना ज्यादा क्लोजनेस रखते हो उतना ही ज्यादा आप ओपन होते हो, और जितना ज्यादा आप ओपन होते हो उतना ही ज्यादा चीजें आपके बारे में इस तरह के लोग जानते हैं, और जान करके फिर आप ही का फायदा उठाते हैं। और इससे नुकसान भी आप ही का होता है। तो भाई, जुड़ो उतना ही जितना सही हो, बोलो उतना ही जितना सही हो, शेयर करो उतना ही जितना सही हो, जिसका कोई फायदा ना उठा पाए। नहीं तो फिर फंसोगे किसी न किसी दिन, और फिर तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी कि भाई अगले ने सही कहा था। खैर, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि जीवन जो है, हर दिन जीवन का एक युद्ध है, और इस युद्ध के योद्धा भी आप ही हो। हाँ, तय आपको ये करना है कि आप इस युद्ध को जीतते हो या हारते हो। एंड समटाइम्स जीतना और हारना भी जरूरी नहीं होता, बस इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे लाके छोड़ देना जरूरी होता है, जहाँ पे युद्ध में शामिल दोनों के दोनों पक्ष जो है वो किसी न किसी कारण से अपना हथियार डाल दे, समझौता कर ले। आज का मौसम काफी बढ़िया। पिछले कुछ दिनों बहुत गर्मियाँ थी, बट अभी कुछ दिनों से जब से बादल और बारिश देखने को मिले हैं, तो थोड़ा राहत हो गया है। थोड़ा सा गर्मियों से लोगों को इजाफा, गर्मियों से लोगों को राहत मिली। बाकी सावन आ रहे हैं, अब देख रहे हैं मेला वेला लगना शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पर। दुर्गा कुंड पे मेला, अस्सी घाट पर मेला, सिगरा के पास में मेला, अलग अलग जगहों पर। तो सावन आने वाला है भाई, तो कहते हैं ना कि आया सावन झूम के। तो ये जो मौसम है वो इसी सावन की देन है, क्योंकि भाई बाबा भोलेनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में सावन, और ऐसे पावन महीने में आप काशी में, तो फिर बात ही क्या है। हर दिन की तरह आज भी निकल गए हैं हम भी अपने युद्ध पर, अपने लक्ष्य पर, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
तो जो बातें मैंने आज बोली ना, उसको बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही बातें ऐसी हैं जो आपको आगे चल के बहुत फायदा कराएंगी। रास्ता अभी काफ़ी लंबा है, बट ये थोड़ी सी बातें मुझे कुछ शेयर करनी थी, तो मैंने आप सभी से शेयर की। बाकी फिर मन में कुछ आता है तो फिर मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू।